Hello students, how are you? Good morning to all. So hope you all are well today. बेटा लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने फंक्शन एज अ मशीन किया था. तो आज उसका आगे वाला टॉपिक, उसका थोड़ा सा नेक्स्ट वर्जन, नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं, फंक्शन एज अ ग्राफ. छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, समझने बहुत जरूरी है. तो उसको पहले हम समझेंगे कि है क्या फंक्शन एज अ ग्राफ. मतलब फंक्शन का जब ग्राफ बनेगा तो बेसिकली हमें क्या देखना होता है. तो एक मोस्ट कॉमन मेथड है टू विजुअलाइज अ फंक्शन इज इट्स ग्राफ. If f is a function with domain A, if f is a function with domain A, then its graph is the set of ordered pairs x, fx. This is x जो आपका A में होता था. fx is called the image. अगर आप कोई 1, 2 ले रहे हैं, it's an ordered pair. So this is x and this is f of x. यानी कि if this is 1 and this is f of 1, ये चीज हमें देखनी है. जो पहला एलिमेंट that is the part of domain and जो दूसरा एलिमेंट है that is the part of codomain. So the most common method for visualizing a function is its graph. ग्राफ से विजुअलाइज करना बड़ा आसान होता है. तो मैं आज उसको आपको डिटेल में बताऊंगा. ग्राफ से हम फंक्शन का डोमेन रेंज कैसे निकालेंगे, ग्राफ से हम उसको विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं कि वो फंक्शन है कि नहीं. तो ये हम आज डिस्कस कर रहे हैं. So if f is a function with domain A, मैं repeat कर रहा हूँ, then its graph is the set of ordered pairs x, fx. X is the point, x is the element in A. A क्या है? Domain है. And fx क्या है? fx is its image in codomain. Okay, done. तो fx क्या रहेगी? Range रहेगी. तो these are basically input output pairs. ये इनपुट है तो ये उसका आउटपुट है. अगर 1, 2 ऑर्डर्ड पेयर हम ले रहे हैं तो 1 इज द इनपुट एंड 2 आउटपुट है. मतलब अगर फंक्शन में मेरे को 1 पुट करना है तो आंसर उसका 2 आएगा. अगर 2, 3 ऑर्डर्ड पेयर होगा तो जब 2 पुट किया जाएगा तो आंसर उसका 3 आएगा. ऐसे. तो ये एक बेसिक ग्राफ बनाया मैंने, ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. 0, 1, 2, 3 मैंने मार्क कर दिया. मैंने एक कर्व ली, ये गई ऐसे एंड देन दिस. क्या देख रहा हूं मैं इसमें? इस चीज को ध्यान से समझें. मैं क्या देखना चाहता हूं इसमें? ये 1 है. 1 जब x की वैल्यू 1 है तो दिस इज द कर्व y is equal to fx. दिस इज द कर्व y is equal to fx. तो y की वैल्यू क्या है? जब x की वैल्यू 1 है, ये रही, तो y की वैल्यू ये रही. यानी कि कर्व जो ग्राफ है वो कहां पे, उसको अगर मैं वर्टिकल लाइन बनाता हूं 1 के ऊपर x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के पैरेलल बनाता हूं, तो यहां ग्राफ को जहां पे टच कर रही है ये इसकी y की वैल्यू. ऐसे ही ये होगी और ऐसे ही ये होगी. तो ये हमें ऐसे देखना है. बेसिक है कि अगर मेरे पास 1 ये है, x इक्वल टू 1 ये है, ये 1 है, दिस इज f1, ये f1 होगा. ये 2 है, x इक्वल टू 2, तो दिस इज f2, दिस होल इज f2. ये 3 है तो दिस इज f3. आई रिपीट, ये 1 है तो ये f1 होगा. जहां कर्व से लेके उस पॉइंट तक हम जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मार्क करते हैं तो यहाँ पे 1 है तो ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया. While this dotted line is parallel to y-axis, again the dotted line on 2 is parallel to y-axis. Again the dotted line on 3 is parallel to y-axis. तो ये मेरा 1 है तो ये f1 होगा, ये 2 है तो ये f2 होगा, ये 3 होगा तो f3 होगा. ये मैंने इनपुट आउटपुट पेयर्स को ग्राफिकली बनाया है बस. यानी देखिए ये 1 है तो ये f1 है, ये 2 है तो ये f2 है, ये 3 है तो ये f3 है, ये 1 है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा ये वाला दिस वन
इज F1, और यहां से अगर मैं 2 की बात करता हूं तो 2 पे मैं चेक करूंगा, तो 2 पे यहां इसको मैंने ज्वाइन किया, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये F2 होगा। F2 होगा मतलब ये वाला होगा, एंड सेम F3 होगा। तो ये इनपुट एंड आउटपुट पेयर्स की बात हो रही है। अभी एक और, ये दूसरा एक और ग्राफ बताया मैंने, इसमें भी हम ध्यान से देखेंगे। इसमें मैंने आपको डोमेन एंड रेंज बताई है। भाई एक शायद मैंने आप लोगों को एक वर्टिकल लाइन टेस्ट बताया था, बट इसी लेक्चर में मैं उसको रिपीट भी करूंगा कि ये ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है। बाकी काम तो बाद में करने, बट ये ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है, उसके लिए हमें करना होता है एक वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, देखिए ध्यान से, मैं रेड मार्क कर ले रहा हूं। मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, ये वर्टिकल लाइन मैंने पूरे ग्राफ में स्कैन करवा दी। ये मैं लिखवा भी दूंगा अभी आपको, इसके बाद लिखवाता हूं इसको कैसे करना है। बस ये मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूं कि आइदर दिस कर्व इज द कर्व ऑफ फंक्शन, यानी कि ये जो ग्राफ हमें दिया गया है क्या ये फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं। ग्राफ से भी पता लग सकता है कैसे। इट्स अ वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये लाइन ग्राफ को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, एक, ये लाइन एक, ये सेम ही लाइन है, मैं मूव करवा रहा हूं, यहां पे एक, यहां पे एक, मतलब आप कहीं भी ग्राफ में इस वर्टिकल लाइन को स्कैन कर लो, एक से ज्यादा किसी भी पॉइंट पे वो कट नहीं कर रही। दैट मीन्स यूनिकनेस। भाई फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, फंक्शन की डेफिनेशन थी कि फॉर एवरी पॉइंट इन एक्स देयर मस्ट बी यूनिक वाई, या देयर मस्ट बी यूनिक, अगर ए कोई स्मॉल ए कैपिटल ए को बिलोंग करता है तो देयर मस्ट बी यूनिक बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ। तो देखिए एट डिफरेंट, ये लाइन एक पॉइंट में एक ही इमेज बना रही है, एक इमेज बना रही है, एक इमेज बना रही है, एक इमेज बना रही है। तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ फंक्शन, दिस इज अ ग्राफ ऑफ फंक्शन। जो फंक्शन के ग्राफ नहीं होंगे वो भी बना के दिखाता हूं, होल्ड कीजिए, पहले इस चीज को समझें। जो ग्राफ की हॉरिजॉन्टल है, मतलब मैंने अभी ये आपको एक दूसरा ग्राफ बनाया, ये क्यों बनाया था, इसमें मैंने डोमेन एंड रेंज मार्क किए, मैंने अभी इसमें पॉइंट्स मार्क नहीं किए, ध्यान रखिए, पॉइंट्स मैंने उसमें मार्क किए। स्टेप बाय स्टेप मूव करो। एक ग्राफ जहां से शुरू हुआ जहां पे खत्म हो गया, हॉरिजॉन्टल जितनी उसकी मूवमेंट हुई, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, हॉरिजॉन्टल जितनी उसकी मूवमेंट हुई वो डोमेन कहलाएगी, और वर्टिकल जितनी मूवमेंट हुई वो रेंज कहलाएगी। देखिए ये ग्राफ यहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म हो, थोड़ा ऊपर गया, देखिए यहां पे ऊपर गया, इसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आगे खत्म हो गया, डन। हॉरिजॉन्टल ये ग्राफ, और मैं एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली इसको मेजर कर रहा हूं, यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हो गया, यहां से लेके एक एक्स एक्सिस पे डॉटेड लाइन छोड़ दो, ये पॉइंट मार्क हो गया, यहां से लेके यहां तक एक डॉटेड लाइन एक्स एक्सिस पे छोड़ दो। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पोर्शन है ये डोमेन है, मतलब फंक्शन यहीं पे एग्जिस्ट करेगा, यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जहां जहां उसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, भाई यहां तो कोई वैल्यू नहीं है, अगर मैं इस पॉइंट पे आ जाता हूं, इस पॉइंट पे एफ एक्स है कोई, यानी कि इफ दिस पॉइंट इज एक्स, इफ दिस पॉइंट इज एक्स, तो ऊपर देखो कहीं कर्व है, दिख रही है, नहीं दिख रही, ये कर्व यहीं पे रुक गई, यहां से शुरू हुई बस। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे एफ एक्स है, इस पॉइंट पे भी है, इस पॉइंट पे भी है, इस पॉइंट पे भी है, इस पोर्शन में जितने पॉइंट्स आते हैं सब में एफ एक्स है, पर ना तो बेटे यहाँ पे एफ एक्स है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे, कर्व ही नहीं है, कहां से देखोगे।
मतलब जैसे हमने यहाँ देखा था, देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे 1 लिया, ऊपर एक लाइन ड्रॉ की, तो ये कर्व को टच कर रही है, इसका मतलब 1 की कोई ना कोई इमेज है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, मान लीजिए मैं यहाँ पे पॉइंट मार्क करता हूं, मैंने आगे पॉइंट भी मार्क करूंगा, इसीलिए आपको ये मैं स्टेप बाय स्टेप तीनों ग्राफ्स एक ही बोर्ड पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे हमने पॉइंट्स मार्क किए थे, मैंने ये बताया कि 1 ये रहा, F1 ये रहा, बस। तो अगर कर्व यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रही है, इसके बाद नहीं है, तो इसके बाद उसके कोई भी इनपुट आउटपुट पेयर्स नहीं हो, तो डोमेन यही होगी, बस अंदर अंदर। वैसे ही मैंने इसको मार्क किया यहां से लेके यहां तक, तो मैंने इसको या इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, वाई एक्सिस के पैरेलल, यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर दी वाई एक्सिस के पैरेलल, डॉटेड लाइन मार्क कर दी। जहां पे वो एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं उसके अंदर अंदर डोमेन, बस इसके अंदर अंदर क्या है, डोमेन। ये बात सबको क्लियर हो गई। हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, अभी ध्यान रखना, मैंने एक्स एक्सिस की बात की है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। अभी मैं क्या करता हूं, रेंज चेक करता हूं कि भाई रेंज क्या है, मतलब एफ एक्स की मूवमेंट कहां से कहां तक हुई। अब मैं वाई एक्सिस पे देखूंगा, जहां से जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है ग्राफ का, अब मैं वर्टिकल की बात करूं, सबसे लोएस्ट पॉइंट ग्राफ, लोएस्ट जहां से शुरू हो रहा है वो नहीं, सबसे लोएस्ट। पहले क्या किया था, सबसे लेफ्ट, सबसे लेफ्ट ये पॉइंट डाउन, सबसे राइट ये पॉइंट, लेफ्ट राइट, अब अप डाउन, सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट पॉइंट, ये सबसे लेफ्टवर्ड वाला पॉइंट है, यही सबसे लोएस्ट पॉइंट है, यही सबसे लोएस्ट पॉइंट है। इस पॉइंट से वाई एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करते हो, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो यहां पे आगे, ये देखिए थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, यहां पे आगे, और ये ऊपर जाके यहां से नीचे आई, तो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, जहां तक कर्व की मूवमेंट वर्टिकली हुई है। यहां से भी हम यहां तक कर देंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये जो है ये रेंज कहलाएगी, क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। अभी देखिए हम नेक्स्ट फिगर पे जाते हैं और क्लियर होगा। मैंने एक ग्राफ ले लिया, देखिए मैंने इसमें पॉइंट्स मार्क किए हैं, स्टेप अहेड थोड़ा सा समझाने की कोशिश हो रही है, ध्यान से समझिएगा। मैंने एक ग्राफ यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2, मैंने एक ग्राफ बनाया, ये ऐसे करके ऐसे ये बना दिया, सिंपल सा। हाँ, ये भी ग्राफ ऑफ फंक्शन है, जब वर्टिकल लाइन टेस्ट करूंगा तो ये ग्राफ की जो वर्टिकल लाइन बनेगी वो भी एक ही पॉइंट पे टच कर रही है कर्व को, एक से ज्यादा नहीं कर रही, अगर एक से ज्यादा करेगी तो फंक्शन नहीं होगा। ये भी देखिए ध्यान से, अगर वर्टिकल लाइन बनाता हूं मैं तो एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, मतलब अगर मैं, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, अगर ऐसी कर्व होती और अब वर्टिकल लाइन अगर बनाई जाती तो ये 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है। दिस इज नॉट अ ग्राफ ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है, हम थोड़ी देर में करने वाले हैं, ये भी कॉन्सेप्ट मैं करवा रहा हूं आपको जस्ट इसके बाद। तो मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर दूं कि अगर मैंने ये ग्राफ बना लिया, मैंने कुछ इमेजेस ले ली, ध्यान से देखिए, ये वैल्यू x की है और ये f1 की वैल्यू है, इनपुट आउटपुट पेयर्स हो गए, यानी जब मैंने फंक्शन में x को 1 पुट किया तो f ऑफ 1 की वैल्यू 3 आ रही है, इसका मतलब यहां जो पॉइंट आया मेरा वो आया 1,3। जब 2 पुट किया तो 4 आ गया, 3 पुट किया 3 आ गया, 4 किया 1 आ गया, 5 किया -1, 6 किया -2, 7 किया 0 आ गया। तो ये मैंने कुछ ऐसे कर्व बना ली, ये कर्व मेरी ऐसे बन रही है, देखिए जब 1 पुट किया तो 3 आ रहा है, मतलब थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं, यहां कर देते हैं, ये देखिए, ये देखिए 1 पुट किया तो 3 आ रहा है, 2 पुट किया तो 4 आ रहा है, ये देखिए, उसके बाद 3 किया तो फिर 3 आ रहा है, 4 किया तो 1 आ रहा है, 5 किया तो -1 आ रहा है, ये देखिए, 6 किया तो -2 आ रहा है, एंड 7 किया तो 0 आ रहा है।
इज द पॉइंट 0। ये मेरी फिगर बन गई। अब मेरे को क्या देखना है यहाँ पे, मैं सिर्फ क्या देखना, यहाँ मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए इसलिए कि तब मेरे को डोमेन रेंज पता लग जाए। मैं इस ग्राफ, ये ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है, हॉरिजॉन्टल देखूंगा मैं, सबसे लेफ्टवर्ड यहां से शुरू हो रहा है। ये देखिए मैंने एक एरो, ये यहां से शुरू हो रहा है, यहाँ पे राइटवर्ड 7 पे खत्म हो रहा है। ऊपर जाए जितना मर्जी, नीचे जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ डोमेन की बात कर रहे हैं अभी। डोमेन का मतलब है हॉरिजॉन्टल ग्राफ की जो मूवमेंट है, लेफ्ट कौन से पॉइंट से शुरू हुई और राइट कौन से पॉइंट पे खत्म हुई, बस ये देखना है। तो यहाँ 1 से शुरू हुई, ये देखिए इसके पैरेलल अगर मैं करूंगा, 1 से नहीं, यहाँ 0 से शुरू हुई। मैंने आपको क्या बताया, जहां से शुरू हुई वहां से y एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दो। तो ये मैंने बना दी, ये बन चुकी है, ये देखिए लाइन, क्योंकि यहां से शुरू हुई और ये हमारी पूरी लाइन बन चुकी है। अब अगर मैं इसके बाद इसको आगे चलता हूं यहाँ पे, अब यहां तक जा रही है, y एक्सिस के पैरेलल बनाना है, तो यही एक पॉइंट रहेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में पॉइंट जो है x एक्सिस के ऊपर ही। तो यहां पे कौन सा पॉइंट हुआ, 0, और एंड वाला कौन सा पॉइंट हुआ, 7। तो डोमेन हो गई 0 to 7 क्लोज्ड इंटरवल, 0 to 7 क्लोज्ड इंटरवल, 0 to 7 क्लोज्ड इंटरवल। दोबारा से सुनिए, जहां से कर्व शुरू हुई उस पर्टिकुलर पॉइंट से y एक्सिस के पैरेलल x एक्सिस पे एक लाइन घेर दो। यहां से शुरू हुई y एक्सिस के पैरेलल, ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, इसके पैरेलल हमने एक कर्व छोड़ दी, एक लाइन नीचे y एक्सिस, बिकॉज़ एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो ये पॉइंट जो है y एक्सिस के ऊपर ही था, तो उसी के ऊपर ओवरलैप कर गया, पर ये x एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, 0 पे। कहां पे, 0 पे टच कर रहा है। और अब ये तो लेफ्टवर्ड हो गया, अब राइटवर्ड, मतलब सबसे एंड वाला पॉइंट, इस ग्राफ का सबसे हॉरिजॉन्टल वाला एंड वाला पॉइंट राइटवर्ड जो है वो 7 है। अब अगर इससे मैं x एक्सिस के ऊपर लाइन घेरता हूं, तो भाई ये तो है ही x एक्सिस के ऊपर, तो लाइन तो यही पॉइंट रहेगा। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, 7। शुरू कहां से हुआ, 0 से, एंड कहां पे हो गया, 7 पे। तो इसका मतलब ये जो है डोमेन हो गई 0 to 7 क्लोज्ड इंटरवल, 0 to 7 क्लोज्ड इंटरवल। अब बात करते हैं रेंज की। अब अप डाउन देखना है। अप डाउन का मतलब ग्राफ सबसे नीचे देखो कौन से पॉइंट तक जा रहा है, नीचे, डाउन, ये देखते हैं, ये गया, ये सबसे नीचे वाला पॉइंट ये रहा, कौन सा, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट, सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ये सबसे नीचे सबसे लोएस्ट पॉइंट है। इस पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये -2 तक जा रहा है, -2 तक जा रहा है। अब हाईएस्ट पॉइंट चेक करते हैं, ये रहा हाईएस्ट पॉइंट। इस पॉइंट से x एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल टू, y एक्सिस पे एक लाइन हमने ड्रॉ की विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये देखिए ये पैरेलल है, तो ये कहां पे कर गई, 4 पे। इसका मतलब वर्टिकल जो ग्राफ की स्ट्रेचमेंट है वो -2 से लेके 4 तक है। देखिए रेंज ऑफ फंक्शन -2 से लेके 4 तक है। डोमेन क्या थी, 0 to 7, रेंज क्या थी, -2 से 4। दोबारा से देख लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचमेंट है, जहां से शुरू हो रहा है वहां से जहां से एंड हो रहा है उसके बीच में डोमेन होगी, और वर्टिकल कहां से कहां तक वैल्यू लाया कर रही है, नीचे से ऊपर तक, वो रेंज कहलाएगी। आई थिंक सो क्लियर टू एवरीवन। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूं। अगेन वी आर टेकिंग 2 more एग्जांपल्स। ध्यान से समझिएगा, कुछ चीजें ऐसी होंगी शायद वो आपके लिए नई होंगी, बट वो हम डिटेल में आगे करेंगे।
कहते हैं as we are going to sketch a graph of y is equal to 2x minus 1. ये आपने छोटी क्लासेस में किया है. ये देखिए, this is a graph y is equal to 2x minus 1. तो x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी. 4 पॉइंट्स आ गए, आपने ग्राफ पे उसको बना दिया. यहां तक आप लोगों ने किया हुआ. मैं इसमें एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. चेक वेदर दिस it is a graph of function or not. By the vertical line test we can do this. Now the equation y is equal to 2x minus 1 being an equation of line with slope 2. अब ये slope 2 जो है, ये आपके लिए नया वर्ड हो सकता है. स्लोप क्या होती है ये हम बाद में करना है, अभी नहीं करवा पाऊंगा बिकॉज ज्योमेट्री का पार्ट है, वो ज्योमेट्री में ही अच्छा लगता है. एंड y इंटरसेप्ट -1, y इंटरसेप्ट स्लोप भी चलो बता ही देते हैं. एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं. हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो एक्चुअल में जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy by dx 2 आता है. ये क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं कि हो सकता है आपको ये समझ ना आए, बट चलो टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा याद रखें कि जब इसमें इसको डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन करनी सिखाएंगे. जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 2 आएगी. dy by dx that is equal to, that's why its slope is 2. दूसरा y इंटरसेप्ट -1 का मतलब है ये लाइन y एक्सिस को -1 पॉइंट पे कट कर रही है. -1 ये रहा. ये जब आप पॉइंट्स इसमें मार्क करेंगे, x को आपने 1 ले लिया, y की कोई वैल्यू आएगी, x को 0 ले लिया, y की कोई वैल्यू आएगी, तो बेटे ये लाइन ऐसे ही बनेगी. ये मैंने डायरेक्ट भी बना सकता हूं. ये प्ले विद ग्राफ्स में आपको सिखाई जाएगी डायरेक्टली. मेरा मोटिव क्या है? मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि पहले तो मेरे को ये देखना, जो आज का मोटिव है, आज का मोटिव ना तो मेरा स्लोप ढूंढना है, आज का मोटिव ना तो मेरा इंटरसेप्ट ढूंढना है, ना डिफरेंशिएशन है. आज का मेरा ये मोटिव है कि भाई मेरे पास एक कर्व आ गई, मेरे को ये बताना है कि ये फंक्शन की कर्व है कि नहीं, बस. और अगर है तो डोमेन रेंज क्या होगी, बस इतना सा मोटिव. अगर आज की क्लास में अगर आप इतना कर गए दैट इज ओके, वो आज का काम हमारा फिनिश. ये इसकी कर्व ये बन गई, दिख रही है आपको? सबको दिख रही है? थोड़ा ये देखिए, दिस इज अ लाइन. ये आ गई, थोड़ा अच्छा कर देते हैं. ये कहां से शुरू हो रही है? हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं. पहले बताना फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं. मैं क्या करता हूं, एक लाइन लेता हूं, वर्टिकल लाइन टेस्ट. ये देखिए, ये ग्राफ इधर चलेगा, पीछे कट करेगा. लाइन तो पीछे जा रही है, आगे भी जा रही है, कोई एंड नहीं है. दिस इज नॉट अ लाइन सेगमेंट ना बेटे, दिस इज अ लाइन. तो हर एक वर्टिकल लाइन टेस्ट पे ये निर्धारित हो रहा है कि हर वर्टिकल लाइन इस लाइन को 2x - 1 को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, एक से ज्यादा 2 पॉइंट्स पे कट नहीं कर रही. तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन. वो तो हो गया, डन. अब आप बात करते हैं कि भाई इसके डोमेन एंड रेंज क्या है. अब ध्यान से मैं थोड़ा आपको और अच्छे से दोबारा से बना के दिखाता हूं इसको. ये देखिए, ऐसे उधर जा रही है, इधर से आ रही है. इसका मतलब क्या है? या इधर जा रही है, ऊपर से बना लो, दोनों तरफ से है ना. तो भाई मेरे को ये पता है कहां से शुरू हुई, ना मेरे को ये पता है. हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं ना, तो मेरे को इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, ना एंड पॉइंट पता है. स्टार्टिंग पॉइंट -इंफिनिटी है, एंड पॉइंट +इंफिनिटी है. डोमेन क्या हो गई? ऑल रियल्स. ऑल रियल्स का मतलब -इंफिनिटी से +इंफिनिटी. हॉरिजॉन्टली. कहां? हॉरिजॉन्टली. अब वर्टिकल चेक करते हैं. कहां गई? पता नहीं. कहां से आई? नो मिनिमम पॉइंट, नो मैक्सिमम पॉइंट. अगेन रेंज क्या रही? -इंफिनिटी से +इंफिनिटी. R, complete real number line, is the domain and range of this function y is equal to 2x - 1. सिर्फ इतना देखना. एक और एग्जांपल ली मैंने, gx x square quadratic.
ये जो जितनी कहानी मैंने ये डाली है, ये जरूरी नहीं होता कि आपको समझना है। आप सिर्फ इतना देखें कि इट्स अ पैराबोलिक कर्व। आप लोगों को बता ही दिया कि क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला होगा। ax square, x square positive, y is equal to x square, open upward। ये शायद 9th-10th में आप लोगों ने किया होगा। ओपन अपवर्ड, चलो अभी दोबारा से बता देता हूं। ना तो मेरे को ओपन अपवर्ड पता है, ना मेरे को ये पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, तो मेरे को नहीं पता। तो मैं उसी तरीके से देख रहा हूं। मैंने कुछ पॉइंट्स मेजर कर लिए और कुछ पॉइंट्स बना लिए जी। यहाँ 2 पुट किया, 4 आ गया, तो मैंने एक पॉइंट यहाँ मार्क कर लिया। -1 किया, 1 आ गया, एक पॉइंट यहाँ मार्क कर लिया, एक यहाँ मार्क कर लिया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ। पॉइंट्स आ गए। ज्वाइन इट सिंपली, फ्री हैंड से आपको उसको ज्वाइन कर देना। पैराबोला बन चुका है। अब मेरे को क्या देखना है? पहले तो मेरे को देखना भाई फंक्शन है कि नहीं। तो सबसे पहले वर्टिकल लाइन टेस्ट। देखिए ध्यान से, ये वर्टिकल लाइन किसी एक लाइन की बात कर रहा हूं। ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, एक लाइन नहीं कर रही। ये देखिए एक पॉइंट है, ये अगली लाइन एक पॉइंट है, अगली लाइन एक पॉइंट, अगली लाइन एक, ये लाइन एक, ये लाइन एक, ये एक ही लाइन है माय डियर। स्कैनिंग हो रही है, यहां से गए वहां से निकाल दी। कोई पर्टिकुलर एक लाइन भी 2 पॉइंट्स पे कट नहीं कर रही। दिस इज अ ग्राफ ऑफ फंक्शन। डन, तो हो गया पक्का। डोमेन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इधर से उधर तक। भाई कहां जा रहा है? ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। इधर -इंफिनिटी, उधर +इंफिनिटी। एक्स एक्सिस का हॉरिजॉन्टल डोमेन ऑल रियल्स क्या रहा? -इंफिनिटी से +इंफिनिटी रह गया। इधर ये देखिए दोबारा से, ये लाइन इधर जा रही है, ये गई, ये उधर गया। पैराबोला खत्म थोड़ी हो रहा है। यहां पे कौन सा खत्म कर दिया? पॉइंट्स पुट करते रहो, वैल्यू आती रहेगी। तो डोमेन ऑल रियल्स डन। रेंज वर्टिकल कहां से शुरू हुआ? यहां से। दिस द लोएस्ट पॉइंट, ये लोएस्ट पॉइंट है भाई। कर्व ये गई ऐसे, लोएस्ट पॉइंट 0, हाईएस्ट पॉइंट पता नहीं, इंफिनिटी ऊपर तक जा रहा है, कहां गया पता नहीं। तो R+ यानी कि 0 से लेके इंफिनिटी, ये इसकी क्या रह गई? रेंज रही, 0 से इंफिनिटी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। अभी वर्टिकल लाइन टेस्ट के बारे में बता रहा हूं एक बार फिर से आपको, ताकि आपको क्लियर हो। देखिए वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहलाता है? A curve in the XY plane, XY plane 2-dimensional की बात कर रहे हैं, X and Y, is a graph of function of X if and only if no vertical line intersects the curve more than once। एक बार से ज्यादा किसी पॉइंट पे वर्टिकल लाइन जो है वो कर्व को कट नहीं करनी चाहिए। ये देखिए, ये मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई, एक पॉइंट पे कट कर रही है, यहां पे आ गई, एक पॉइंट पे कट कर रही है, यहां आ गई, 3 पॉइंट पे कट कर रही है। क्या मतलब है इसका? मतलब समझें, फंक्शन की डेफिनेशन गलत हो गई यार। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती थी? वो कहती थी एक्स अगर है लेफ्ट साइड पे डोमेन में, तो उसकी कोडोमेन में यूनिक इमेज चाहिए, मतलब एक इमेज चाहिए। यहां देखो एक्स की कितनी इमेजेस है? एक। यहां पे एक्स की कितनी इमेजेस? ये एक्स है, ये पॉइंट है जो, ये एक्स है और ये एफ एक्स है, ये एक्स है, ये एफ एक्स है, ये एक्स है। देखिए ध्यान से, एफ एक्स कितने हैं? 1 2 3, एक ही लाइन पे आ गए। इसका मतलब एक्स की 3 इमेजेस हो गई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। दिस इज नॉट अ ग्राफ ऑफ फंक्शन। यहां चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल। ये देखिए, एक 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 एक, हर एक एक्स पे यूनिक एफ एक्स है, हर एक एक्स पे। एक्स कहां पे है? ये है एफ एक्स।
एक्स ये रहा, एफ एक्स ये रहा, एक्स ये रहा, एफ एक्स ये रहा, एक्स ये रहा, एफ एक्स ये रहा। तो इट्स अ यूनिकनेस। तो एक वर्टिकल लाइन कर्व को एक पॉइंट से ज्यादा कट नहीं कर रही, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन। यहां आ जाते हैं, देखिए 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। दिस इज अगेन इस एक्स पे ये एक्स है, ये एफ एक्स है, ये एक्स है, ये एफ एक्स हो गया। इट इज अगेन नॉट अ ग्राफ ऑफ फंक्शन बिकॉज एक्स हैज 2 इमेजेस, एक्स की 2 इमेजेस हो गई, यूनिकनेस खत्म हो गई। यहां आते हैं, 1 2 3, अगेन not a function, again not a function। यहां आते हैं, 1 तो ग्राफ देखते ही पता लगना चाहिए कि इज दिस अ ग्राफ ऑफ फंक्शन और नॉट। एवरी वर्टिकल लाइन टेस्ट 1 सेकंड में बता दोगे आप लोग कि ग्राफ ऑफ फंक्शन है कि नहीं। अब ये अगर ग्राफ है फंक्शन का, पहले तो ग्राफ है नहीं तो डोमेन की बात नहीं करेंगे। ये ग्राफ है तो डोमेन क्या होगा, ये देखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचमेंट, डोमेन जितना हॉरिजॉन्टल मूव करेगा वो डोमेन, और वर्टिकल स्ट्रेचमेंट वो उसका रेंज होगा। इन द सेम वे दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। तो डोमेन रेंज आपको यहां से निकालना इजी होगा। हम आगे भी कुछ क्वेश्चंस को करते जाएंगे। आई थिंक सो ग्राफ जो है वो धीरे धीरे समझना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए, तभी ये पक्का होगा। एकदम से टॉपिक जो है एक टॉपिक है, आई थिंक सो इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर टुडे। आज आप इतना करें, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे लेके जाया जाएगा, आपको इसका अगला कॉन्सेप्ट करवाया जाएगा डिटेल में। पिछली चीजों को भूलना नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, पिछली चीजों को भूल गए, पिछले कॉन्सेप्ट को भूलोगे तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो हर चीज को अपने माइंड में रखना है, उसको रिपीट करना है, उसको बार बार करना है, उसको जितनी बार करेंगे उतना पक्का होगा। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको 2-3 बार अच्छे से रिकैप्चुलेट करें। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी on my number 9815802036। Thank you very much बच्चे, thank you।